नमस्कार माताओं और बहनों। गणगौर का त्योहार होली के दूसरे दिन शुरू हो जाता है। इस दिन घर की कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं ईश्वर जी के रूप में भगवान भोलेनाथ और गणगौर यानी माता पार्वती जी की पूजा करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता गौरा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 18 दिन बाद ईश्वर जी उन्हें लेने आते हैं। इस पर्व में ईश्वर जी को जीजा जी और गौरा जी को बड़ी बहन के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि के लिए गणगौर की पूजा करती है और हर वर्ष पुनः आने का आग्रह करती है। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से? पार्वती जी बोली, मैं तो 12 महीने वाले रास्ते से ही चलूंगी। तब शिव जी बोले, ठीक है, लेकिन संसार के दुख देखकर आप कोई हट नहीं करेंगी। पार्वती जी मान गई और दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक घोड़ी को दर्द से तड़पते देखा। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इसे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? शिव जी बोले, इसका बच्चा होने वाला है। यह सुनकर पार्वती जी बोली, अगर माँ बनने से इतना कष्ट है तो आप मेरी गांठ ही लगा दीजिए। शिव जी ने कहा, अभी आगे चलिए। आगे एक नगर में पहुंचे जहाँ चारों ओर उदासी छाई हुई थी। लोगों ने बताया, हमारी रानी माँ बनने वाली है, इसीलिए चिंता और उदासी है। यह सुनकर पार्वती जी बोली, प्रभु मेरी गांठ लगा दीजिए। शिव जी बोले, एक बार गांठ लग गई तो खुलना मुश्किल होगा, लेकिन पार्वती जी ने हठ किया। आगे चलकर उन्होंने एक गाय को भी प्रसव पीड़ा में देखा। अब पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब मजबूर होकर शिव जी ने उनकी गांठ लगा दी। दोनों आगे बढ़े और एक गांव में पहुंचे। उस दिन गणगौर का व्रत था। गांव की महिलाएं पूजा कर रही थी। पार्वती जी को देखकर वे उनकी पूजा करने लगी। प्रसन्न होकर पार्वती जी ने उन्हें सुहाग प्रदान किया। कुछ अन्य महिलाएं आई जो देर से पूजा करने आई। उन्होंने भी पार्वती जी की पूजा की। अब जब सुहाग देने की बारी आई तो शिव जी बोले, आप तो पहले ही सब कुछ बांट चुकी है, अब इन्हें क्या देगी? तब पार्वती जी ने अपनी उंगली में मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों से काजल लेकर एक कलश में घोला और उन महिलाओं को दे दिया। इस प्रकार सभी को सुहाग प्रदान किया। आगे चलते चलते पार्वती जी अपने पियर पहुंची। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अनेक पकवान बनाए गए। भोलेनाथ ने सारा भोजन खा लिया। अब पार्वती जी ने बथुए का साग खाकर पानी पी लिया। जब विश्राम का समय आया तो शिव जी ने पूछा, क्या आपने भी वही खाया जो हमने खाया? पार्वती जी बोली, हाँ। लेकिन जब शिव जी ने देखा तो उन्हें सच्चाई पता चली। तब पार्वती जी बोली, एक स्त्री के पेट में उनके पियर और ससुराल का राज होता है। ऐसा वर दीजिए कि कोई उसे जान न सके। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। अब दोनों वापस कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि घोड़ी अपने बच्चे के साथ खुश थी। गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही थी और जिस रानी के लिए चिंता थी वहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। यह सब देखकर पार्वती जी बोली, प्रभु अब मेरी गांठ खोल दीजिए। शिव जी बोले, मैंने पहले ही आपको मना किया था, लेकिन आपने हट किया। फिर भी पार्वती जी के आग्रह पर उन्होंने गांठ खोल दी। दोनों कैलाश पर्वत पर लौट गए। हे भोलेनाथ, जैसे आपने माता गौरा की गांठ लगाई और फिर खोली, वैसे ही सभी को संतान सुख और सुख समृद्धि प्रदान करे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो या पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।